हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे। देखो हम लोग करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं, उसमें सर करते हैं आज के क्वेश्चन अपने। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट बात पे। देखो सर, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो है, बेसिकली एशियाई कंट्रीज हैं इसमें सारे है ना। पहला स्टेटमेंट है सर आपका, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस पर है। फाउंडिंग मेंबर है इंडिया सर, सही बात है। हेडक्वार्टर फिलीपींस में ही है, ये भी बात सही है सर। और तीसरा स्टेटमेंट आपका, एडीबी ने रिसेंटली, एडीबी जो है उसने अप्रूव किया है क्या? रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए। यानी एडीबी जो है वो इंडिया की फाइनेंशियली हेल्प करेगा किस चीज़ के अंदर? रूफ टॉप सोलर सिस्टम के डेवलप करने के अंदर सर। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है सर। तो आंसर क्या हुआ? आपको करेक्ट पूछ रहा है सर स्टेटमेंट, तो 1 2 3 तीनों सही है सर स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है सर? सर बेसिक सा इन सब के अंदर एजुकेशन का काम किससे है रिलेटेड? अब एक चीज देखो इसमें, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन के अंदर काम होता है इसका, और यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए। सर यूनेस्को, नाम में ही एजुकेशन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। ठीक है सर, तो यूनेस्को पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को सर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट चीज पे। विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर डीपीटी वैक्सीन। देखो डीपीटी एक वैक्सीन होती है जिसमें 3 बीमारी कवर होती हैं, तो देखो नॉट पूछा है इसने। बात किस पे हो रही है? नॉट पे हो रही है। तो सर नॉट कौन सी बीमारी नहीं होती इसके अंदर? तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस। अब देखो ये दो तो हैं डीपीटी में, अब टी का मतलब यहाँ टीबी है या टिटनेस है? सर ध्यान रखना, यहाँ टिटनेस है, टीबी कवर्ड नहीं होता है इसमें, तो आंसर हो गया टीबी आपका। बाकी ये 3 तो होती हैं इसमें। डीपीटी वैक्सीन का मतलब ये होता है कि तीनों बीमारी होती हैं इसके अंदर सर। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज याद रखना सर, ये जो आपका वैक्सीनेशन सिस्टम है, इसके अंदर ना इंडिया के अंदर एक मिशन चल रहा है सर। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष। ये ध्यान रखना, इंद्रधनुष जो है वो वैक्सीनेशन के लिए है। मतलब कि इसमें बहुत सारी 12 के आसपास टीके हैं, बहुत सारी बीमारियों को अलग अलग टीके हैं, और उसके लिए अलग से चलाया जा रहा है सर। वो 5 साल तक के बच्चों को दिए जाते हैं, और बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है इसका ना। इंटीग्रेटेड मिशन है, बहुत अच्छे लेवल का सर। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो इंद्रधनुष पता होना चाहिए अपने को सर, किस चीज़ के लिए? वैक्सीनेशन के लिए, और छोटे बच्चों के 5 साल तक के लिए। ठीक है सर, और डीपीटी में कौन सी कवर नहीं होती? टीबी कवर नहीं होती सर, ध्यान रखना। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। सर कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर जो कि गवर्नर को ये पावर देता है कि वो किसी पर्टिकुलर बिल को जो विधानसभा ने पास किया उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी कंसिडरेशन के लिए रख सकता है? तो उसका आंसर है सिंपल सर, आर्टिकल 200। ध्यान रखना, आर्टिकल 200 जो है उसमें दे रखा है क्लियरली गवर्नर की पावर होती है सर ये। ठीक है, कई बार इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अभी बात क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, करंट में क्यों था ये? जो पंजाब गवर्नमेंट है, तो पंजाब ने बेसिकली अभी पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ की जो विधानसभा है, उसने एक बिल पास किया था, तो उस बिल को प्रेसिडेंट साहब ने दोबारा रिटर्न कर दिया था। प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल को वापस भेज दिया है विधानसभा के अंदर, तो इसलिए वो थोड़ा सा था सर। तो पंजाब की जो विधानसभा है उस विधानसभा के बिल को वापस भेज दिया, इसलिए न्यूज़ में था सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सवाल आया। ये बेसिकली अखबार में था आज के में, तो इसलिए वहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया गया और फिर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किससे रिलेटेड है? ये है बेसिकली सर सोलर स्टॉर्म रीचिंग अर्थ सरफेस, लूनर सरफेस, लूनर मतलब मून है ना, मून के बारे में बात हो रही है सर यहाँ पे ना। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पेस या अकरेंस ऑफ ब्लैक होल। अब देखो अगर आपको ये नहीं भी पता है फिर भी आपको लगता है कि हाँ सर मुझे अटेम्प्ट तो करना चाहिए, तो वो जो ट्रिक होती है ना अटेम्प्ट करने या सीखने की चीज़ों को, कि सर हम कैसे उसको उस तक पहुंच सकते हैं। आजकल पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है या जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई है इन 4 ऑप्शंस में से, तो वो क्या है सर? वो लूनर स्पेस है, सरफेस। मून की बात सबसे ज़्यादा हुई है। मून के ऊपर इंडिया ने अपना मिशन भेजा, अपना गया सर, अभी अपन ने उसका देख रखा है सर, अभी चाइना ने भेजा अपना सब कुछ चीज़ें, तो वो सब लगातार चल रहा है। तो इसका आंसर है बी सर। ये वाली बात जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये सर किस रिलेटेड है? लूनर सरफेस से सर। वहाँ पे भी एक केव मिली है, तो उसके बारे में कुछ बातें हैं, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट दे रखा था, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया सर आपके लिए।
ठीक है भैया, आते हैं अगली बात पे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े सॉल्व किया करो, कभी भी थोड़ा दिमाग लगाया करो उस चीज़ पे कि ठीक है नहीं पता बट फिर भी हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक बार तुक्के लगाने का भी तरीका होता है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि वो ABCD चेक किया और लगा दिया सर, वो नहीं, थोड़ा देख के प्रॉपर समझ के। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड सर, किस रिलेटेड है? तो इसका सिंपल सा आंसर है सर, आपका जो ADB है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने डेवलप किया है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। ये इसके अंदर में उन्हीं सब गवर्नमेंट्स को या कंट्रीज को लोन दिया जा रहा है, फाइनेंशियली एड दी जा रही है, मदद की जा रही है, जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को पर्टिकुलरली। यानी जैसे एग्जांपल सोलर के लिए हो गया आपका, तो सोलर जो एनर्जी है उसके लिए हो गया, रिन्यूएबल सोर्स जो है उनके लिए काम किया जा रहा है, ध्यान रखना सर। पर्टिकुलरली जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसके लिए काम हो रहा है, ध्यान रखना सर पर्टिकुलरली, ये है इंपॉर्टेंट बात इसमें। ठीक है सर, तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कभी, तो आंसर है ADB अपना सर। आते हैं सर ओलंपिक 2024 सर, कौन से कंट्री में होने वाले हैं? मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा सर, फ्रांस में होने, ध्यान रखना सर इस बार। फ्रांस में भी कहाँ पर सर? पेरिस में। तो इस बार पेरिस ओलंपिक्स है सर, ध्यान रखना, क्योंकि ओलंपिक जिस किसी शहर में होते हैं उसके नाम से फेमस हो जाते हैं वो, तो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं इस बार। ठीक है, वो कहाँ पर है? फ्रांस में सर। ठीक है, पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है सर? ये कमेंट करके बताना मेरे को आंसर। पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है सर? बहुत फेमस नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है। आईफिल टावर जिसके ऊपर है सर, पेरिस में ये वो भी है ना। ठीक है, तो आईफिल टावर जहाँ दिखता है उसके बगल में नदी दिखती है अपने को, जब कभी देखा हो जहाँ कहीं भी सर, गया मैं भी नहीं हूँ, फोटो ही देखी है सर। तो उसमें जो नदी दिखती है ना, वो नदी कौन सी है वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, उसको कमेंट करके बताना सर आंसर। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर जर्डन्स कर्सर जो होता है, ये एक बेसिकली पक्षी होता है, एक बर्ड है सर, ध्यान रखना, ये जो है एक बर्ड होता है, तो उसके बारे में बात है। ठीक है सर, ये क्या अभी पिछले काफ़ी टाइम से दिखा नहीं है, 8-10 साल से दिख नहीं रहा ज़्यादा सर, बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, कहीं भी लोगों को नेचुरल हैबिटेट में दिख नहीं रहा है वो, तो उससे रिगार्डिंग न्यूज़ पेपर अच्छा खास दे रखा था, तो वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर दिया सर, है ना। सर फाउंड ओनली इन ईस्टर्न घाट्स, सही बात है, ध्यान रखना, ये ईस्टर्न घाट में मिलता है ओनली। ईस्टर्न घाट में पर्टिकुलर कहाँ पर? सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलता है, ध्यान रखना सर, ईस्टर्न घाट्स, और उसमें भी लिख लेना सर भले ही आंध्र प्रदेश, ओनली आंध्र प्रदेश में, आंध्रा के अलावा नहीं मिल रहा कहीं भी सर दूसरी जगह ये। ठीक है, ओनली आंध्र प्रदेश में मिलता है। एक बात, IUCN स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी सही है सर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब ये है कि सर इसके बाद कौन सी आती है आपकी? एक्सटेंट आती है, इस कैटेगरी के बाद में आएगा एक्सटेंट कैटेगरी, यानी अगर अगले 10 साल और नहीं मिलता है तो उसे एक्सटेंट बोल देंगे, भैया कहीं भी नहीं दिख रहा, वो मिल ही नहीं रहा है, एक भी पक्षी अगर उसका नहीं मिलता है तो उसे हमेशा के लिए गायब कर देंगे सर, खत्म कर देंगे कि एक्सटेंट हो गया वो, विलुप्त प्राणी। ठीक है सर, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ WPA। WPA क्या है अपना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में सर, ये ध्यान रखना है ना। तो स्टेटमेंट सर इसमें तीनों ही सही है, ध्यान रखना, तो 1 2 3 आंसर हो गया सर आपका, डी आंसर हो गया, ध्यान रखना सर आपका। ठीक है, 1 2 3, सिंपल सी बात, क्लियर समझ में आई? ये थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि ऐसा न्यूज में आ सकता है। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते सर। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सर? किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, WCD मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सर ध्यान रखना, बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा, आप इन 3 पे फ्री भी जा सकते हो, ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा। आंसर क्या है? डी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो रेलवे के अंदर जो उसकी RPF होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, RPF है ना सर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे स्टेशन मिलती है अपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिलते हैं सर, RPF ने लॉन्च किया है। और जो भी छोटे बच्चे जिन्हें केयर चाहिए, या कुछ बच्चे खो जाते हैं रेलवे स्टेशन में, भूल बिछड़ गए, कुछ हुआ सर, उनके लिए चलाया गया है प्रोग्राम बेसिकली। और एक काफ़ी बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन है बेसिकली, उनके लिए चलाया जा रहा है, और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं सर, काफ़ी छोटे बच्चों को रेस्क्यू कर चुके हैं ये अभी तक। ठीक है सर, ये हुआ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आते हैं सर लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट है अपना वर्काली सेक्ट सर। वर्काली समुदाय जो होता है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, लॉर्ड विट्ठल, शिवा, लॉर्ड राम और लॉर्ड विष्णु सर। इसका आंसर सिंपल सर, लॉर्ड विट्ठल। विट्ठल जो होते हैं जिसे विठोबा भी बोलते हैं अपन, विठोबा है ना सर। लॉर्ड विट्ठल किसका अवतार माने जाते हैं? कौन से भगवान का? भगवान कृष्ण का, ध्यान रखना सर। देखो सवाल ऐसे भी आए थे कई बार घुमा के, तो कृष्णा का अवतार है सर वो। ठीक है, ये हुई सर अपने आज के 10 क्वेश्चन।
मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहो, बहुत काम किया, आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं डेफिनेटली सर, जब कभी एग्जाम होगा डिस्कस करेंगे सर, उसका ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।